खुद के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब है कि आपको अपने औकात को समझना पड़ेगा कि भाई मैं अभी कहाँ हूँ, मैं किस लेवल पे भी स्टैंड करती हूँ, या मुझे कितना मालूम है, या मैं क्या लायक हूँ नहीं हूँ। क्या होता है, कुछ ना बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ज़बरदस्ती ही लग जाते हैं। सुन रहे हो आप मेरी आवाज़? हाँ जी। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ज़बरदस्ती लग जाते हैं, जिनको अरे वो कर रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ, अरे वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, अरे दिल्ली मुखर्जी नगर जाना है भैया मुझे तो वहाँ जाके पढ़ाई कर लेता हूँ। पैसे तो बर्बाद होंगे इसी, साथ में समय और ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, है ना। ना तो समय को बर्बाद। जैसा आपने बोला कि हम्म। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि जैसे उनको ये दिखाना होता है कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी जी। बट जैसे हम कभी कभी कुछ लोगों की नीड भी होती है, तो वो नीड भी तो हमें पता होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं उस चीज को। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता है कि मुझे क्यों करना है। तब भी जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप उस चीज़ को याद कर लो, अरे नहीं यार मुझे करना है क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है ना। मेरी ज़िंदगी ऐसे अफवादों की तरह नहीं होना चाहिए, या मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं निकलनी चाहिए कि मैं आई और चली गई, मैं आया और चला गया। नहीं नहीं, मैंने कुछ बेहतर करने की ठानी और मैं बेहतर कर रही हूँ, बेहतर पढ़ रही हूँ, बेहतर मेहनत, बेहतर समाज, बेहतर देश का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए यूपीएससी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी औकात को एक कागज़ में उतार लेना है। इट्स माई औकात, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, मेरे 10th में 12th में इतनी बनी। परसेंटेज मायने नहीं रखती, पर दिमाग तो मायने रखता है कि 10th 12th में आपकी इतनी परसेंटेज क्यों बनी, क्योंकि आपका दिमाग उतना था, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर थे। उतने मतलब कुछ भी नहीं, उतने मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं था मतलब अब कुछ भी करना है। आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड में इतनी परसेंटेज थी, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में जितने आपके नॉलेज थे उतने आपने नंबर लाए। तो अगर आपके नंबर 90 प्लस आ रहे, इसका मतलब यह कि आपकी बेसिक जो नींव है वो मजबूत है। वो फर्क पड़ता है नंबर से, नंबर से और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो औकात लिख लिया आपने। अब आपको पता चला कि 10th 12th में भैया मेरी इतनी परसेंटेज थी, मेरी हिंदी पे कमांड इतनी है, मेरी सोच की क्षमता इतनी है, मैं यहाँ यहाँ भटक रही हूँ, है ना। वैसे भी आजकल के समय में तो इंसान कहाँ कहाँ भटक रहा है। फ़ोन देख लो आप, कितना कुछ भटकाव आ सकता है वहाँ से। टीवी, मोबाइल, फ़ोन, दोस्त यार, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का ये फालतू चक्कर, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। टिकटॉक तो बंद हो गई, पर फिर भी और गेम बहुत सारे हैं। कपिल शर्मा के शो, इधर उधर घूमना फिरना, मूवियाँ वगैरह, और पता नहीं क्या क्या, मतलब हज़ारों चीज़ें। इस डिस्ट्रक्शन से निकलना और इससे निकल कर अपने आप को एक बेहतर रूप देना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो कि हर कोई नहीं दे सकता। तो उससे भी हमें आगे बढ़ना है, उससे भी हमें निपटना है। तो वो हो गई। उसके बाद फिर ये सब देखकर फिर आए हम किस पर, सिलेबस पर। फिर सिलेबस उठाया हमने, देखा कि भैया हाँ ये सिलेबस है। और आप कोशिश करो कि सिलेबस के बाद क्वेश्चन से देख लो, कौन से 15 से 19 तक, 20 तक, 22 तक के क्वेश्चन आप पाओगे कि भैया मेरी औकात ये है, मुझे इतना पता है। लिखने की कोशिश करो। आपने लिखने की कोशिश करी, आपने पाया कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता भैया, जब कुछ भी नहीं पता, 1 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपको मुझे पता चल गया कि मैं अभी यहाँ हूँ। एट दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग देयर, मैं यहाँ, है ना, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े। तो जब आप आगे बढ़े तो आपने क्या पाया, जब आप आगे बढ़े तो आपने पाया कि अब आगे बढ़ना है। तो अब आप क्या है कि आप बेसिक शुरू करोगे। आप बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या जो हमारा मेन कोर्स में हम जो सिलेबस कवर करवा के देंगे वो कर सकते हो। एक एक टॉपिक को हम कवर वहाँ करवा ही देंगे आपके मेन कोर्स में जुड़ने के बाद, ठीक है। वो आपने कवर कर लिया अच्छे से, आपका बेसिक कवर हो गया सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज। फिर आपने देखा कि अब हाईएस्ट बुक्स पे आना है, तो वही जो हम हाईएस्ट बुक के जो निचोड़ देंगे क्वेश्चन बना के, एमसीक्यू बना के, वो कवर कर लो। या फिर वहाँ से नहीं करते हो, खुद से करना है, नहीं मुझे तो सर खुद से करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए ये कर सकते हो खुद से करने के लिए कि बड़ी बुक्स उठाओ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा ली, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह उठा ली, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल या मजीद हुसैन उठा ली, है ना। इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अरिहंत उठा ली, भारतीय कला एंड संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया उठा ली, है ना। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम उठा ली, एनिशेंट के लिए रामशरण शर्मा उठा ली। तो ये जो बुक्स है इन्वायरमेंट के लिए आपने या तो महेश वर्णवाल की उठा ली, या अरिहंत की उठा ली, या नोट्स उठा ली कहीं पर से आपने, है ना। या शंकर आयेश के नोट्स उठा लिए, ठीक है, वो हो गए। या मजीद हुसैन की उठा ली इन्वायरमेंट के लिए, सब अच्छी किताबें। तो वहाँ से उठा के और उसका क्या करना है, उसको फिर लिंक करना है आपको, करंट से लिंक करना है, या आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से लिंक करना है। वो लिंक हो जाता है ना, तो फिर आप समझिए कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब शुरुआत का कोई अंत नहीं है। शुरुआत तो आप इसको कितनी भी बेहतर कर सकते हो, और अंत कितना भी इसका ज़बरदस्त कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आप अब ये सब करो तो साथ में करंट को उठाते हुए चलो, सिलेबस सिलेबस कवर करंट। हालांकि मेन कोर्स में हम सब दे रहे हैं, हर चीज़ हिंदी के लिए शब्द आंसर राइटिंग करते चलो, साथ में टेट चीज़ें लगाते चलो, है ना, चीज़ों को कवर करते हुए चलो, खुद को समझते हुए चलो, माइंड पे वर्क करते हुए चलो, ठीक है। इस तरीके से तो आप पाओगे कि आप अलग होते जा रहे हो, क्योंकि आप हर दिन नया और बेहतर करते जा रहे हो। बाकी हमारा अंडर गाइडेंस, हमारा मोटिवेशन, है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल पर डल रहा है वो कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मेन कोर्स में डेली रिकॉर्डिंग आ रही है वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी जर्नी में यूज कर सकते हो, और जितना बेहतर यूज करोगे, जितना बेहतर इस्तेमाल करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो वो है। और फिर कोई समस्या आती तो फिर हम है ही सही। ये नहीं कि यार इतने सारे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो वो मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। भीड़ को कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाखों में एक आध का सिलेक्शन हो पाता है हिंदी माध्यम से। तो भीड़ का हिस्सा बनोगे तो क्या बन जाओगे, जो भीड़ है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, वो बनो जिसके लिए भीड़ खड़ी है। भीड़ खड़ी है वो बनने के लिए तो वो करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं कर रही है। भीड़ क्या नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही जो आप करने की अब कोशिश करोगे, शुरुआत करोगे। नए तरीके से पढ़ना, नई रणनीति से पढ़ना, खुद के सेल्फ नोट्स को कवर करना, और अपना मेन कोर्स तो है ही, उसमें जुड़ना या उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को निचोड़ लेना, रिकॉर्डिंग सुनना, यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाल रहे हैं उनको कवर करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, हर दिन नए बेहतर बढ़ने की कोशिश करना, हर दिन अपने आप को बदलने की कोशिश करना, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर हम तो है ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना। आज समझ में? हेलो। हाँ जी। तो ये नहीं कि इतने सारी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मेरा कैसे होगा, इतना ये नहीं ना। आपको ये सोचना है कि मुझे एक चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को टारगेट में बांध दीजिए कि भैया मेरे पास 2 साल है या 3 साल है, और इसी 2 साल 3 साल में मुझे करना है। घर वालों से बोल दो कि तब तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। एक बढ़िया अपना रूम ले लीजिए कहीं ना कहीं पर अकेले में जाकर, जहाँ आप हो और आपके सपने हो, दूसरा कोई ना हो, यू एंड योर ड्रीम, बस। और कुछ भी नहीं हो वहाँ, किताबें हो, मेरी रिकॉर्डिंग हो सकती है या मेरे वीडियो हो सकते हैं, बस। मेरा अंडर गाइडेंस के अंतर्गत लगे रहो। फिर कोई क्या बोल रहा है, यूट्यूब पे क्या दिखा रहा है, टॉपर ने क्या कहा, इतने घंटे, कुछ नहीं। आप तो अपना ध्यान रखो कि मैंने क्या मेरा टारगेट पूरा किया जो मैंने सुबह बनाया था। शाम होते होते अगर वो पूरा हो गया तो आप सही हो, और अगर शाम होते होते वो पूरा नहीं हुआ तो आप गलत हो। इसलिए टारगेट बनाओ और उसको पूरा करो, टारगेट बनाओ और उसका पूरा करो। आप पाओगे कि आपसे बेहतर कोई बच्चा ही नहीं है, क्योंकि आपने हर टारगेट को पूरा कर लिया है। टारगेट पूरा होगा तभी तो, वो ना, नींद अधूरी होगी तो सपने पूरे होंगे, टारगेट पूरे होंगे तो सपने तो पूरा होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट पूरे कर रहे हो आप। इसलिए टारगेट पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सपनों पर काम कीजिए, अपनों पर काम कीजिए। अपनों पर कैसे? आपको सर अपनों पे तो ठीक है, सपनों पे तो ठीक है, अपनों पे कैसे? अपनों को हैंडल कीजिए, है ना। बहुत से बोलेंगे तू नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, तेरी शादी करवा देते हैं, इतना उम्र हो गई है, क्या करेगी करके, तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, वो तो एग्ज़ाम निकलता ही नहीं है, वो एग्ज़ाम तो इतना टफ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उस एग्ज़ाम में से तो तैयारी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित तरह की आप तैयारी कीजिए कि भैया पंकज सर साथ हैं, उनका चैनल, उनका मेन कोर्स साथ है, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी मेंटोरशिप साथ है, उनके नोट्स, उनका सब साथ है। बस आपन को क्या करना है, अपन को एक लाइन ना, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान मगर दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश पर कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना। तो जो वो उम्मीद होगी ना, जो जीतने की उम्मीद होगी कि कर दिखाना है यार, है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो वो जो कर दिखाने की उम्मीद होगी, नहीं नहीं, करना ही है, बनना ही है, लगना ही है, डूबना ही और हासिल करना ही है। फिर ये सिर्फ शब्द ना हो, फिर ये आसपास का बाहरी मोटिवेशन ना हो, फिर ये अंदर से आए कि यार करना तो है, यार करना तो, एक ज़िंदगी मिली है समाज देश के लिए कुछ करने की, उसका हिस्सा बनने की, उसके सबसे बड़े पद पे पहुंचने की। क्योंकि आप सिर्फ IAS बनने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप तैयारी कर रहे हो चीफ सेक्रेटरी पद तक पहुंचने के लिए। 25 साल तक की उम्र में बन जाओगे तो वहाँ तक पहुँचोगे। तो सिर्फ IAS नहीं, IAS तो बहुत छोटा हिस्सा है UPSC का। आप सोच रहे हो नहीं मुझे IAS बनना है, तो आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। पर आप सोचोगे नहीं मुझे चीफ सेक्रेटरी पद तक पहुँचना है, मुझे प्रधानमंत्री को गाइड करना है, तब आप शायद मेहनत कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा दो अपनी, क्योंकि वजह बड़ी हो गई है। वजह बड़ी करो, बाकी फिर हमारा साथ तो है ही सही, था भी सही, है भी सही और रहेगा भी सही, ठीक है।